आती जाती सांसों से जब सिमरन सतगुरु का होता है, जन्म जन्म के पाप हमारे सतगुरु प्यारा धोता है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। परमपिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। हो सकता है आपके सवालों के जवाब भी आपको इस सत्संग में मिल जाएं। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। परमपिता गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मंत्र जाप के साथ शुरू करेंगे आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। नमस्ते संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बात कर रही हूँ और आज अपना शुक्राना सत्संग सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और इसकी शुरुआत मैं गुरु जी के महामंत्र के साथ करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के सामने बैठ कर ही मैं ये सत्संग कर रही हूँ और ये बोलना चाहती हूँ जो मैंने कहीं पढ़ा भी था और मुझे बहुत अच्छा लगा कि शिकवा नहीं शुक्राना करना सीख गए, तेरी संगत में खुद को झुकाना सीख गए। पहले मायूस हो जाते थे कुछ ना मिलने पर, अब तेरी रज़ा में राज़ी रहना सीख गए। खाली दामन भी भर देता है, हर मुराद भी पूरी कर देता है। जब देने पर आते हैं गुरु जी तो लिखा तकदीर का भी बदल देता है। ऐसा मैंने पढ़ा भी है और देखा भी और नोटिस भी किया है और आई होप आगे भी मैं बहुत अच्छा ही देखूँगी और सुनूँगी गुरु जी के बारे में। आज मैंने कुछ, क्योंकि मैं रोज़ ही सत्संग करती हूँ तो आज मैंने सोचा कुछ अलग बात करूँ जो मैं डेली बात करती हूँ इससे। और जल्दी मैं अपने एक और शुक्राना सत्संग के साथ सबके सामने आऊँगी। अपनी लाइफ में अभी तक तो मैंने सब कुछ बेटर होते हुए देखा और जैसे मैं कुछ बहुत बड़ा या कुछ और पॉजिटिव चेंजेस नोटिस करूँगी तो मैं सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बस मैं इतना सारे संगत को बोलना चाहूँगी कि गुरु जी पर विश्वास रखिए और उनका ब्लेस किया हुआ पानी जो तांबे के लोटे में हम रखते हैं उसको पीजिए और बस अपना ख्याल रखिए, अपने हेल्थ का ख्याल रखिए और उसी पानी से नहा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं। गुरु जी पे भरोसा करके देखिए और उनको बस छोड़ दीजिए, सब कुछ अच्छा ही होगा। इसी के साथ आज का शुक्राना सत्संग बस यहीं तक। मैं कल फिर से सबके साथ एक नई बात या नया एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। कोई गलती हो गई मुझसे सत्संग इसमें तो माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। इसी के साथ धन्यवाद संगत जी और शुक्राना गुरु जी। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, हमारे और हमारे हस्बैंड अंकल के साथ हमारी बहुत ज़्यादा ही लड़ाई होती रहती थी, बहुत ज़्यादा ही। 4-8 दिन 15 दिन में तो मतलब किसी ना किसी बात पे तो मेरे से बिना वजह से भी मतलब लड़ाई कर ही लेते थे। जहाँ पे मेरी कुछ भी गलती न हो तो भी वो मुझे ही गलत ठहराते थे शुरू से ही। और उनको ये भी पता होता है कि सामने वाले ने गलत किया तब भी वो मेरे पे ही इल्ज़ाम लगाते हैं, जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, बहुत ज़्यादा दुखी होती थी। और गुरुपा से मैंने यही अरदास करती थी कि गुरुपा मुझे
मुझे ये समझे, मैं उनकी हर बात को समझती पर वो मुझे बिल्कुल भी नहीं समझते थे। मैंने गुरुपा से यही अरदास की थी कि गुरुपा इनको धीरे धीरे आप लाइन पे ले आओ। बहुत ज़्यादा ही मन में मतलब वो अच्छे तो बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते पर पता नहीं उनको क्या हो जाता है ऐसा। ब्लैक मैजिक के कारण गुरुपा ने मुझे मैसेज के जरिए बताया था कि उनके ऊपर बहुत भारी वाला ब्लैक मैजिक है और वशीकरण है जो तुम्हारे ऊपर मतलब तुमसे मन उठा रखा है। तो वो कभी तो बहुत अच्छे बहुत प्यार से रखते मुझे और कभी तो बिना वजह से मुझसे नाराज़ हो जाते, लड़ाई कर लेते हैं। पर मैं उस बात को फिर धीरे धीरे समझ जाती कि 2-3 दिन ऐसे ही रहते और फिर अच्छे हो जाते हैं। मन में वही मतलब बिना गलती से अपन को बोलो तो बुरा ही लगता है। तो गुरुपा ने बोला था कि मतलब मैसेज के जरिए बताया था कि मैं तुम्हारे पति की अक्ल ठिकाने ला दूंगा, धीरे धीरे लाइन पे आ जाएगा वो। तो संगत जी अब मेरे हस्बैंड अंकल पहले से बहुत बेहतर है और अब वो धीरे धीरे लाइन पे आने लगे और अब वो मेरी हर बात को मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं मानते पर अब धीरे धीरे वो सुधर रहे हैं। मेरी बात को भी अब समझने लगे हैं थोड़ा और अभी इतना पहले जैसा चिक चिक नहीं करते और अच्छे रहने लगे हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी गुरुपा जो भी बोलते हैं वो करके दिखाते, भले देर लगती है पर हमें बहुत जल्दी होती है जो हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। रास्ता हर चीज़ का हमें देखना ही चाहिए। मैं खुद भी बहुत ज़्यादा घबरा जाती हूँ, छोटी छोटी बातों पे मन भी डगमगा जाता है पर जो नहीं डगमगाना चाहिए। पर फिर वापस मन में एक तो वो बात रहती है मेरी हमेशा से कि गुरुपा कर सकते हो, दूसरा कोई भी इंसान नहीं। जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ संगत जी तब से मैं किसी भी पंडित माता जी या मतलब किसी भी गुरु किसी के पास नहीं गई। मैं तब से जब से जुड़ी तब से मैंने किसी से धागा तक नहीं करवाया, ना किसी के यहाँ जाती हूँ। जो भी करेंगे गुरुपा करेंगे और गुरुपा मतलब मुझे पता है कि वो शिव जी भी मतलब भगवान है, वो नहीं कर पाए तो कोई भी नहीं कर पाए, मैं यही सोचती हूँ। और गुरुपा से नहीं हो ऐसा तो हो नहीं सकता और जो बोला है वो होगा, बस हमें उसका सब्र करना है पंडित जी। और गुरुपा ने जो भी बोला वो करेंगे ही करेंगे, बस हमें इधर उधर नहीं भटकना है। मैं तब मतलब जुड़ी हूँ तब से तो मैं कभी भी नहीं गई और जाऊंगी भी नहीं कभी, भले मेरा कितना भी समय लग जाए। बस गुरुपा के अलावा किसी को भी नहीं सरेंडर करा, बस गुरुपा को पूरा टोटल सरेंडर किया है मैंने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। संगत जी एक मेरा दूसरा सत्संग है गुरु संगत जी। मैं मतलब मैं मेरे पैरों पे खड़ा होना चाहती थी मैं, जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान रहती थी कि हर बात के लिए हर पति से मतलब पैसापन हर छोटी छोटी बातों के लिए नहीं ले सकते, वो तो देते ही सही पर फिर भी अपने खुद के हाथों में होना चाहिए। पैरों पे खड़ा होना चाहती थी मैं, जो कि मैं नहीं कुछ कर पा रही थी। मैं पढ़ाने के लिए भी जाती थी, वहाँ पे भी मेरा 2-3 साल 4 साल तक पढ़ा, वो भी मेरा नहीं हो पाया और जो भी काम करती वो भी नहीं हो पा रहा था। तो मैंने गुरुपा से अरदास की थी कि गुरुपा मुझे सिलाई करना है, तो उसके लिए भी गुरुपा ने मतलब मंजूरी दी मुझे और वो करवा रहे मुझे, जिसके लिए मुझे जो भी कुछ भी सीखने के लिए जाती हो और सिखाते हो मुझे फट से ही आ जाता। नहीं तो पहले तो मैं उस चीज़ को 10 बार करती थी फिर भी मुझे नहीं समझ में आता था। और अभी गुरुपा ने मुझे कुछ भी 1 या 2 बार दिखाओ तो मुझे वो चीज़ फट से समझ में आता। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा कि आपने मुझे बहुत जल्दी सिखा दिया, बहुत जल्दी। और गुरुपा ने मुझे बोला भी है कि तुम जो सपना देख रही हो, बुटीक का काम करना चाहती हो, वो बहुत तुम्हारा बहुत नाम चलेगा, बहुत अच्छा तुम्हारा काम चलेगा बोल दिया। तो मुझे तसल्ली हो गई कि हाँ गुरुपा मेरे अंग संग है, मतलब अंग संग तो है ही है पर मुझे मेरे काम में मंजूरी गुरुपा ने पूरी दे दी है। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और संगत जी जैसे ही वहम और अहम तो रखना ही नहीं है,
जैसे ही मेरे साथ जो लड़कियां मतलब दूसरी भी है वो उनको नहीं आता और मुझे गुरुपा की कृपा से जल्दी से समझ में आता और मैं उस चीज़ को कर लेती हूँ, तो मुझे एहम आ गया था 1 से 2 बार। तो मतलब कि हाँ, इनको नहीं आ रहा, मुझे आ गया, मतलब एहम आया था मुझे, उसको मैं छुपा नहीं चाहती। तो मैंने गुरुपा से मतलब ये एहम आ ही गया। तो मुझे गुरुपा ने ऐसा पटका, जहाँ थी वहीं पे ले जाके छोड़ दिया संगत जी, कि मुझे आज तो मैंने बना लिया और कल में तो वो चीज़ मुझे फिर समझ में ही नहीं आया कि इसको कैसे क्या सिलाई करना है, कुछ भी करना वो नहीं आया। तो मैंने गुरुपा से माफ़ी मांगी कि गुरुपा मैं ऐसा मन में अब नहीं सोचूंगी, नहीं सोचती, फिर भी पता नहीं कहाँ से मन में आ ही जाते हैं ऐसे थॉट कि इनको नहीं आया और मुझे आ गया, ऐसा मतलब घमंड सा जो हमें नहीं आना चाहिए। तो कभी भी अहम नहीं पालना और वहम भी नहीं करना कि मुझे आ गया और इन लोगों को नहीं आया, ऐसा कभी भी नहीं सोचने का। जितना अपन एक बार हम आएगा अपने में घमंड आएगा तो गुरुपा हमें उसी लाइन पे जहाँ पे थे वहीं पे लाके छोड़ देते हैं। ये मेरे साथ, मेरे से क्या, जितनी भी संगत उनके सबके साथ हुआ होगा। ज़रा सा भी अपन वो करते हैं तो हमें जहाँ थे वहीं लाके छोड़ ही देते हैं गुरुपा। फिर से हमें उसी लाइन पे चलना होता है और वहाँ तक पहुँचने में फिर हमें टाइम लगता है। इसलिए हमें एहम तो बिल्कुल भी नहीं लाना है। और संगत जी जैसे ही किसी के बारे में मतलब बातचीत भी करो कि वो ऐसा कर रही थी, ऐसा या कुछ भी ऐसे बात भी कर ली, मैंने करी थी, नहीं करी ऐसा नहीं बोलूँगी, मैंने की। उसके लिए मेरे पास फट से मैसेज आ गया कि पुत्र, चुगली निंदा बिल्कुल भी नहीं करना, जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। तुम ऐसा करोगे तुम्हारे काम नहीं बनेंगे। तो उसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, मैं अब नहीं करूँगी। मैं नहीं करूँ बोलती हूँ, पहले से तो बेहतर हूँ। पहले करती थी, छुपाऊंगी नहीं, मैं करती थी ऐसा, आदत सी गिर गई थी, मतलब किसी का भी ऐसा कर रही वैसा कर रही है, कुछ भी ऐसा जो नहीं करना चाहिए। और गुरुपा हमें हर बात पे गाइड करते हैं संगत जी। जैसे हम गलत चलते हैं, ज़रा सा भी हम गलत चलते वैसे हमें गुरुपा सबक सिखा ही देते हैं। इसलिए गलत तो चलना ही नहीं है, हम गुरुपा की संगत है और अच्छे सही रास्ते पर ही चलना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, आप हमारी ज़िंदगी में आए उसके लिए बहुत 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी पर विश्वास रखें, गुरु जी सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करते हुए आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी।